तो क्या शैंक्स डी क्लैन से बिलोंग करता है? क्योंकि मेरे एक भाई ने मुझसे कहा कि शैंक्स डी क्लैन से बिलोंग करता है, इस पे एक वीडियो बना और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि शैंक्स एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है। एट द सेम टाइम उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है लूफी के साथ। तो क्या शैंक्स सच में एक डी क्लैन का मेंबर है या फिर वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, जैसा बहुत से लोगों का मानना भी है? और क्यों मरीनफोर्ड में शैंक्स के आते ही वॉर रुक गई थी? वेल, इन सब के आंसर मिलेंगे तुम्हें आज की वीडियो में, जहाँ पे मैं शैंक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस के तुम्हें आंसर्स दूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं पहले बता दूं कि वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हें मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम शैंक्स की बात करें तो रॉजर को शैंक्स एक ट्रेजर बॉक्स में मिला था जब वो सिर्फ 1 साल का बच्चा था और रॉजर ने उसे अपने क्रू में रख लिया एज अप्रेंटिस। और तुम जानते हो कि शैंक्स रॉजर की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है कि रॉजर के एक्सिक्यूशन के बाद उसने अपना खुद का एक पायरेट क्रू फॉर्म किया और उसने रॉजर की ही तरह कभी भी कोई डेविल फ्रूट नहीं खाया, बल्कि अपनी हॉकी पर फोकस किया और अपनी हॉकी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो उसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी है लूफी के साथ, कि कैसे लूफी के लिए उसने हंसते हंसते अपना एक हाथ भी सेक्रीफाइस कर दिया था। और उसके बाद जब लूफी बहुत ज्यादा रो रहा था तो उसने अपनी हेड भी लूफी को दे दी थी, वही हेड जो उसे रॉजर ने दी थी। तो हमने देखा कि कैसे रॉजर और लूफी दोनों ही के साथ शैंक्स के कितने अच्छे रिलेशन है और रॉजर और लूफी दोनों ही डी क्लैन के मेंबर है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या शैंक्स भी डी क्लैन का मेंबर है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी फिल्म रेड में ये मेंशन कर दिया गया है कि शैंक्स एक्चुअली एक फिगरलैंड फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन फिर तुम कहोगे कि भाई फिल्म रेड तो कैनन नहीं थी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि हाँ भाई, फिल्म रेड कैनन नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो कि कैनन थे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओडा, जो कि क्रिएटर है वन पीस के, उन्होंने खुद कहा है कि फिल्म रेड में हमें शैंक्स के बारे में कुछ कैनन इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो कि एक्चुअल सीरीज का पार्ट होगी और आगे जाके मांगा की स्टोरी लाइन से भी कनेक्ट होगी। और ऐसे कई इवेंट्स हैं, जैसे कि रॉजर का शैंक्स को एक ट्रेजर बॉक्स में मिलना, जो कि एक कैनन इवेंट है जो कि हमें फिल्म रेड में दिखाया गया था। एट द सेम टाइम फिल्म रेड की वन ऑफ द मेन कैरेक्टर ओटा, जो कि कैनन कैरेक्टर है, क्योंकि हमें अभी रिसेंट के एपिसोड नंबर 1082 में ये चीज दिखाई गई थी। जब शैंक्स ग्रीन बुल को बजा रहा था तो उसकी मेमोरी में हम साफ साफ ओटा की झलक को देख सकते हैं और यही झलक हमने मांगा में भी देखी थी। तो भाई ओटा एक कैनन कैरेक्टर है। एट द सेम टाइम ऐसी कई चीजें थी जो कि कैनन थी शैंक्स के बारे में, जैसे उसका फिगरलैंड फैमिली से होना, क्योंकि शैंक्स के फादर के बारे में ओडा ने सालों ही पहले फोरशैडोइंग कर दी थी। क्योंकि बहुत पहले जब शैंक्स व्हाइट बियर्ड से उनकी शिप पर मिलने आता है उनसे पहली बार, और व्हाइट बियर्ड शैंक्स को देखते ही बोलते हैं कि जब भी मैं तुम्हारा फेस देखता हूँ मेरे स्कार्स में एचेस होने लगती है, यानी जलन होने लगती है, जो मुझे उसने दिए थे। और किसने दिए थे वो हमें इतने सालों बाद अभी एक रीसेंट चैप्टर में रिवील हुआ, जब रॉक्स पायरेट ने अटैक किया था गॉड वैली में, जहाँ पे व्हाइट बियर्ड भी था। और वहाँ में रिवील होता है यंग सेंट गार्लिंग, जो कि बिल्कुल शैंक्स जैसा ही दिख रहा होता है। तुम देख सकते हो दोनों का हेयर कलर भी सेम है, दोनों ही रेड हेयर है। और व्हाइट बियर्ड की चेस्ट पे जो परमानेंट मार्क है वो उसे सेंट गार्लिंग नहीं दिए थे, और यही रीजन है कि उसने शैंक्स को देखते ही ये बोला था कि तुम्हारा फेस देखते ही मुझे उसकी याद आती है, क्योंकि भाई दोनों बाप बेटे एक जैसे ही दिखते हैं। और ये बात गोरोसे जानते थे कि शैंक्स फिगरलैंड का बेटा है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए रेडी भी हो गए थे। तुमने देखा था कि कैसे वो लोग बैठकर शैंक्स की रिक्वेस्ट को सुन रहे होते हैं। ऑल्दो शैंक्स वन ऑफ द 4 योंकोस में से एक है, जो कि बहुत बड़ा थ्रेट है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, लेकिन फिर भी गोरोसे बैठकर उसकी रिक्वेस्ट को सुन रहे होते हैं। क्योंकि सबोडी आइलैंड के दौरान हमें ये चीज बताई गई थी कि कैसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स को गॉड माना जाता है और इन्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और हमने देखा था कि कैसे जब लूफी ने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को मुक्का मार दिया था तो कैसे वहां पे किज़रू अपनी पूरी मरीन फोर्स के साथ उस आइलैंड पे आ गया था और उसने पूरे वर्स्ट जनरेशन की क्या हालत की थी अकेले मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और लूफी और उसके क्रू की क्या हालत हुई थी सबोडी आइलैंड पे तुम अच्छी तरह से जानते हो। भाई ये पावर होती है एक नॉर्मल सेलेस्टियल ड्रैगन की, और मैं नॉर्मल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे हमने देखा था एनिमे में जब चार्लोस लूफी से पिटने के बाद भी नहीं सुधरता और वो शिराओशी को अपनी स्लेव बनाने की कोशिश कर रहा होता है, कि तभी वहाँ पे एक अच्छा सेलेस्टियल ड्रैगन आ जाता है, उसको पीट देता है। और हाँ भाई, ये वही डोंकी क्योटे फैमिली का सेलेस्टियल ड्रैगन है जिसे बचाया था क्वीन ओटोहिमे ने फिशमैन आइलैंड के दौरान जब ये वहाँ पे फंस गया था। और फिर आगे मांगा में हम देखते हैं कि इसे मार दिया जाता है क्योंकि इसने एक फिशमैन की हेल्प की थी और इसे मारा था नन अदर देन सेंट फिगरलैंड गार्लिंग ने, मतलब इसने। और हमें यहाँ पे पैनल में रिवील हुआ था दैट ही इज द मैन हु कैन जज इवन सेलेस्टियल ड्रैगन्स, मतलब ये बंदा किसी सेलेस्टियल ड्रैगन को भी जज कर सकता है। इनफैक्ट
इनफैक्ट मार सकता है। हमने सबॉडी आइलैंड के दौरान ये देखा ही था कि ये सेलेस्टियल ड्रैगन्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन फिगरलैंड इनसे भी ज्यादा पावर पोजेस करता है और इनफैक्ट इन्हें भी जज कर सकता है और मार सकता है। एट द सेम टाइम सेंट गार्लिक सुप्रीम कमांडर भी है होली नाइट्स का। और होली नाइट्स कौन होते हैं? हमने देखा था कि जब रेवोल्यूशनरी आर्मी ने अटैक किया था मैरी जॉस पर और डिक्लेयर किया था वॉर अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसी के बाद ड्रैगन मेंशन करता है होली नाइट्स को और कहता है कि एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमने सोचा था कि हमारा दुश्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और अब रियल बैटल स्टार्ट हुई है जब वो फिर से मोबिलाइज हो जाएंगे। इसका मतलब ड्रैगन जानता है कि होली नाइट्स कौन है, स्पेशली उनका लीडर सेंट गार्लिंग। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि एक नॉर्मल सेलेस्टियल ड्रैगन से भी ज्यादा पावर रखता है सेंट गार्लिंग, क्योंकि वो उन्हें भी जज कर सकता है, इनफैक्ट उन्हें मार भी सकता है। और गोरोसे इस चीज को जानते हैं कि शैंक्स फिगरलैंड का बेटा है। एट द सेम टाइम जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं वो भी शैंक्स के सीक्रेट को जानते हैं, जिसका प्रूफ हमें मिला था मरीन फोर्ट के दौरान की जब शैंक्स वहां पे एंट्री लेता है। और हमने देखा था थोड़ी देर पहले अकाइनू सारे व्हाइट बियर्ड के कमांडर्स को चैलेंज कर रहा होता है फाइट के लिए, लेकिन जब शैंक्स की एंट्री होती है तो वो उसे चैलेंज नहीं करता, बल्कि वो वहां पे चुपचाप खड़ा रहता है और उसे बस देख रहा होता है। एट द सेम टाइम शैंक्स बोलता भी है कि अगर किसी को फाइट करनी है तो आ जाओ, हम रेडी हैं। लेकिन तुम देखोगे कि कोई भी ऐसा नहीं करता। इनफैक्ट शैंक्स सामने से बोलता है कि अब मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करोगे। और वो बोलता है कि व्हाइट बियर और एस एक प्रॉपर ब्यूरियल डिजर्व करते हैं और तुम्हारे जो वॉर है ये पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो चुका है, तो अब मैं तुम्हें इनकी डेथ का और मजाक नहीं बनाने दूंगा। तभी एक नॉर्मल ऑफिसर बोलता है कि भला हम तुम्हारी क्यों सुने, हम तो अपनी विक्ट्री का जश्न मनाएंगे इनकी डेड बॉडीज को पब्लिक में दिखाकर। और ऐसे ही बहुत सारे ऑफिसर्स बोलने लगते हैं कि भला हम एक पायलट की क्यों सुने, हम तो अपनी विक्ट्री का जश्न मनाएंगे। कि तभी सेंगोकू उन्हें चुप करा देता है, जो कि उस समय फ्लीट एडमिरल था। और फिर सेंगोकू बोलता है इट्स बिकॉज ऑफ यू आई अलाउ इट रेड हेयर, मतलब शैंक्स के कहने पर ही वो ऐसा करता है, कोई और होता तो नहीं करता। और उसके बाद वो वॉर को रुकवा भी देता है और शैंक्स की डिमांड को भी मान लेता है, मतलब व्हाइट बियर्ड और एस की बॉडी उसे सौंप देता है। और सेंगोकू का ये बिहेवियर देखकर हमें पता चल जाता है कि कैसे वो भी शैंक्स का सीक्रेट जानता है कि शैंक्स किसका बेटा है, जिसके सामने नॉर्मल सेलेस्टियल ड्रैगन्स की भी नहीं चलती। और अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो शैंक्स 39 इयर्स का है और गॉड वैली का इंसिडेंट हुआ था 38 इयर्स अगो, मतलब तब शैंक्स सिर्फ 1 साल का बच्चा था। और हमें यह भी बताया गया कि गॉड वैली के इंसिडेंट के बाद ही रॉजर को ट्रेजर चेस्ट में शैंक्स मिला था, जब वो सिर्फ 1 साल का बच्चा था। और शैंक्स को उस ट्रेजर चेस्ट में किसने रखा था ये हमें अभी तक नहीं बताया गया है। तो ओडा ने जितने भी फोरशैडोइंग की थी शैंक्स के बारे में, उसकी आइडेंटिटी के बारे में, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। बाकी अब तुम क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ तक वीडियो देख लिया, मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और हम बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।